आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का। ठीक है, हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसने भी अभी तक पहला चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ देख लेना, वरना आपको ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ में नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मैं बात करूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। राइट, तो हम बात कर लेते हैं पहले जो हमारी मीनिंग है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, वो क्या है। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, एक फंडामेंटल स्टेटमेंट है जो कि क्या करता है, गाइड करता है किसी भी मैनेजर को उसके मैनेजरियल फंक्शंस और उसके डिसीजन मेकिंग के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक ऐसी जनरल गाइडलाइन है, ऐसी फंडामेंटल स्टेटमेंट है जो गाइड करती है किसी भी मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए। राइट, डिसीजन लेने के लिए गाइड करती है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की, हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। ये हमें ये कहता है कि जो हमारा जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जितने भी हमारे प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के, वो हर जगह क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। मतलब बिजनेस में भी और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी हमारे क्या होंगे, वो एप्लीकेबल होंगे। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरे की मैं बात करूँ, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारा है जनरल गाइडलाइन या जनरल गाइडेंस। जो हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो क्या है, जनरल गाइडेंस है। कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, वो जितने भी हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें जनरल गाइडलाइन देते हैं। हमें मतलब एक मैनेजर को क्या करते हैं, जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। राइट, ठीक है, कि पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या चीज़ होगी, किस तरह से किसी भी सिचुएशन को क्या करना है, डील करना है, ये सब क्या एक प्रिंसिपल में लिखा होगा। क्लियर हो रही है बात, एक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में लिखा होगा। इसलिए जो जनरल गाइडलाइन हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, वो क्या है, एक जनरल गाइडलाइन है। उसके बाद मैं बात करूं, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है तीसरा, वो हमें कहता है कि फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो भी हमारे प्रिंसिपल्स बने हैं मैनेजमेंट के, वो क्या होता है, वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के साथ क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। राइट, उनको क्या बनाया जाता है, एक्सपेरिमेंट के साथ बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि हमने कोई सा भी प्रिंसिपल ला दिया और उसको हमने क्या कर दिया, मैनेजमेंट पे रख दिया, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, प्रॉपर उनकी पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या वो सही प्रिंसिपल है कि नहीं है। ठीक है, हमारे सबऑर्डिनेट, हमारे सुपीरियर के लिए हो या हमारे मैनेजमेंट के लिए वो सही प्रिंसिपल है कि नहीं, वो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूँ, जैसे डिसिप्लिन की बात करूँ, डिसिप्लिन हमारा क्या है, एक प्रिंसिपल है, किसका, मैनेजमेंट का। ये हमें बोलता है कि वर्क प्लेस में, वर्क फील्ड में हमें क्या करना चाहिए, टाइमली, और इनका क्या करना चाहिए, टाइमली वहाँ पे पहुँचना चाहिए। हमें टाइमली क्या करना चाहिए, काम को कंप्लीट करना चाहिए। ये कौन बोलता है हमें, ये प्रिंसिपल, डिसिप्लिन प्रिंसिपल हमें ये कहता है। ठीक है, डिसिप्लिन प्रिंसिपल हमें ये कहता है। तो डिसिप्लिन प्रिंसिपल हमने किस तरह से बनाया, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के साथ बनाया। क्लियर हो रही है बात। जितने भी हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारे किससे बने हैं, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद मैं बात करूँ फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारा बोलता है कि फ्लेक्सिबल होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स। हमारे प्रिंसिपल क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल्स होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड। ठीक है, हमारे प्रिंसिपल ऐसे नहीं होते हैं, रिजिड नहीं होते। किसकी तरह, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो मैनेजर के प्रिंसिपल है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको मैनेजर मॉडिफाई कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से। क्लियर हो रही है बात, इतनी बात क्लियर हो रही है। इसके बाद मैं बात करूं, फिफ्थ पॉइंट हमें ये कहता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें क्या करते हैं, हमें ये बताते हैं कि किस टाइम पे कौन सा प्रिंसिपल लगाना चाहिए। ठीक है, किस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, ये हमें कौन बताता है, ये हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक बताता है। कि मैंने बोला कि मेरे को जब हमारे जो मैनेजमेंट, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जैसी सिचुएशन होगी, मैं उस तरह का क्या करूँगा, उस तरह का प्रिंसिपल लगाऊंगा, और तो मुझे क्या आउटकम मिलेंगे। राइट, इतनी बात क्लियर हो रही है। जैसे मैं बात करूँ, हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है, हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है इक्विटी नाम का।
हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है इक्विटी नाम का, ठीक है। अभी हम आगे वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि इक्विटी प्रिंसिपल होता है। इक्विटी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जितने भी हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट, सबको क्या करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। जो हम इक्वली ट्रीट करेंगे तो जितने भी हमारे सबॉर्डिनेट और वर्कर्स और हमारे जितने भी सुपीरियर हैं वो सब क्या होंगे, वो सब सेटिस्फाई होंगे। क्लियर हो रही है बात। इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। उसके बाद मैं बात करूँ सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होता है, वो कंटिंजेंट होते हैं। कंटिंजेंट का मतलब होता है कि हम जितने भी प्रिंसिपल है वो किसको देखकर लगाएंगे, वो हम सिचुएशन को देखकर लगाएंगे, राइट। ठीक है ना, कि किस टाइम पे कैसी सिचुएशन है, उस टाइम पे जैसी भी सिचुएशन होंगी हम उस हिसाब से हम क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल उस पर लगाएंगे। क्लियर हो रही है बात। इसलिए जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जितने भी हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, कंटिंजेंट है। कि कंटिंजेंट का मतलब होता है कि सिचुएशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स लगाते हैं। क्लियर हो रही है बात। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलो या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलो, बात बराबर है। क्लियर हो रही है बात। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, बात बराबर होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, कमेंट करो। जो भी आपको अच्छा बुरा लगता है, जो चीज़ समझ में नहीं आती है, डाउट है कुछ भी, तो आप मुझे वीडियो में बता सकते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ पहला इंपॉर्टेंस की। जो हमारा पहला इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स का, वो क्या है कि जो पहला इंपॉर्टेंस हमें ये कहता है कि प्रोवाइड मैनेजर विद यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी। हमें ये कहता है कि जो मैनेजर है, मैनेजर को उन प्रिंसिपल से क्या मिलता है, एक आइडिया मिलता है कि प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करें, किस तरह से सॉल्व करें। भले हमें ये पता है कि जो भी हम पढ़ते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हमारी क्या होती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। ठीक है, पर एक आइडिया हमें कौन दे देता है, एक आइडिया हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें क्या कर देता है, एक आइडिया दे देता है कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करें। क्लियर हो रही है बात। इसलिए जो हमारा पहला इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है मैनेजर को क्या, यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी, कि किस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से हम क्या करें, फेस करें या टैकल करें या सॉल्व करें। क्लियर हो रही है बात। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था अभी आपको इक्विटी का मतलब। इक्विटी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि इक्विटी का मतलब होता है कि जब हम सबॉर्डिनेट, सुपीरियर और वर्कर्स को क्या करते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं, राइट। सबको हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, किसी के भी साथ क्या नहीं कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जेंडर यहाँ पे हमें क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी टेल्स द मैनेजर इफ सबॉर्डिनेट आर नॉट ट्रीटेड इक्वली दे विल डिससेटिस्फाइड, सो दिस गिव अ गाइड द मैनेजर दैट ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमारे मैनेजर को गाइड करता है कि किस तरह से हम क्या करें, किस तरह से हम अपने सेटिस्फाइड सबॉर्डिनेट को हम क्या करें, सेटिस्फाइड करें। ठीक है, मान के चलो हमारे जितने भी सबॉर्डिनेट थे उनके बीच क्या चल रहा था, उनके बीच क्या वो एक दूसरे को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे थे, या फिर कोई उनको एक दूसरे से को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया, मैनेजर ने क्या किया, उसने इक्विटी प्रिंसिपल को लगाया। इक्विटी प्रिंसिपल का मतलब कि अब से हम क्या करेंगे, सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। बात क्लियर हो रही है। इसके बाद मैं बात करूँ दूसरे पॉइंट की। दूसरा इंपॉर्टेंस हमारा ये है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे, ये हम पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे कि जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें क्या मदद करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या करता है, मदद करता है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से हम यूटिलाइज कर पाएँ, इसके लिए कौन मदद करता है, हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मदद करता है। क्या क्लियर हुई बात। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ तीसरे इंपॉर्टेंस की। जो तीसरा इंपॉर्टेंस है हमारा, वो हमारा है साइंटिफिक डिसीजन। जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी हमारे प्रिंसिपल ये बनाए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, ठीक है, इनको पहले क्या किया गया, केयरफुल इनकी क्या की गई, स्टडी की गई, राइट। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, इनकी स्टडी की गई, एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके बाद कुछ डिसीजन ले गए। उनके बिहाफ में हमने क्या किया, उनके बिहाफ में हमने लॉजिकल प्रिंसिपल्स बनाए। क्लियर हो रही है बात। उनके बिहाफ में हमने क्या किए, फ्री फ्रॉम बायस और लॉजिकल प्रिंसिपल्स बनाए। क्लियर हो रही है बात। उसके बाद मैं लास्ट इंपॉर्टेंस की बात कर लेता हूँ। लास्ट इंपॉर्टेंस हमें ये कहता है कि
फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो ये भी सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करनी चाहिए, फुलफ़िल करनी चाहिए, राइट। क्योंकि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ से उठी है, वो हमारे सोसाइटी से उठी है, ठीक है। सोसाइटी से उठी, सोसाइटी से रिसोर्सेज लेती हैं, ठीक है ना। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा क्या बनता है, एक राइट, हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी चाहिए, ठीक है। हमें क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना चाहिए, फुलफ़िल करना चाहिए। क्लियर हो रही है बात। बाकी आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और